तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे शहर कराची के हवाले से, क्योंकि शहर कराची जहां पर बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पर एक जो और बड़ा मसाइल है वो ये कि यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो मगर्स आते हैं, जो लूटने वाले आते हैं, वो भी ये लिहाज नहीं करते कि किस उम्र का बच्चा है, खातून है, बुजुर्ग हैं। जरा सी अगर आप रेजिलियंस शो करें तो वो तो कतराते ही नहीं सकती, मतलब इतने बेबाक हो गए हैं। और उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना। एक तो डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये है कि ये ममनुआ ये जो ड्रग्स उनका इस्तेमाल आजकल आप देख लें कि वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से भी ये है कि आप नंब होते हैं या आपकी क्या कैफियत होती है कि आपको किसी भी चीज़ के अंजाम की परवाह नहीं होती। आप कहते हैं कि देन एंड देयर जो करना है कर दिया, इसने मुझे ये चीज़ नहीं दी, ओके। अच्छा, इसके अलावा आपने एक तो ड्रग वाली फैक्ट्री की तो आपने बात बिल्कुल सही की, क्योंकि नशा करते हैं तो फिर नशे के इन्फ्लुएंस में भी होते हैं। बट यू रिमेंबर हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कुछ नौजवान जो थे लड़के, वो टिकटॉक बना रहे थे और टिकटॉक बनाते हुए उन्होंने एक शख्स का वैसी गोलियां चलाते हुए कत्ल कर दिया था, जो बेचारा अंदरूनी से अपनी बहन के घर किसी की जो है वो मैयत पर आया था। और उन्होंने देखा था कि किस तरीके से बेचारा वो देन एंड देयर वो आदमी वहीं गिरा और उसके बाद वो जाम भाग हो गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो मोस्टली मुलविस इन वारदातों में सती वो हम देख रहे हैं कि वो यंग लड़के हैं जी, मतलब 21-22 तो एवरेज एज है इनकी, बिल्कुल इससे भी कम। मतलब जो वारदातें शुरू कर देते हैं वो 14-15 साल से जायद उम्र के लड़के होते हैं और उसके बाद फिर वो 21-22 साल की उम्र तक जाके तो खासे पुख्ता हो चुके होते हैं। आप देख लें कितनी वीडियोज़ में भी हम देख रहे होते हैं कि कम उम्र लड़के होते हैं, मैक्सिमम 18 साल होगी उम्र उनकी, और उसके बाद वो वारदातें कर रहे होते हैं कामयाबी से। कहीं जो है वो बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं, वारदातें कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अब इंसानी जान बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। तो बाकी ये है कि ये देखें आप देखिए किस तरीके से उफ, और ये जिस तरीके से मतलब ये भी नहीं देखा कि मतलब किसी माँ का लख्त जिगर होगा, एक गोली मारी है और वो इतना कम सिन उम्र का बच्चा था कि वो एक गोली भी बर्दाश्त नहीं कर, जैसे गोली लगी वो उसी वक्त जो लड़का है वो जमीन पे गिरा। और ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको जरा इलाकों के साथ साथ बताते चलें कि औरंगी मोमिनाबाद का इलाका है, वहां पे डाकुओं ने गारमेंट्स फैक्ट्री के मुलाजिम को सर में गोली मारी। कोरंगी में लुटेरों ने मेहनत कश कमसिन बच्चे को भी न बख्शा। ये आपके सामने भी वीडियो ये देखें, ये और मेरे ख्याल से प्याज की सी रेडी लगाई हुई है, किस तरीके से वो आया उनके पास और बड़े आराम से लुटा। अच्छा, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म और टोपी जो है ना वो एक साथ मैच कर रही है। सो आई होप दे कैन हंट हिम डाउन कि ये कौन हो सकता है। खैर, उसके बाद फिर हमने देखा कि कमसन सब्जी फरोश जैसे लूट मार की कोरंगी नंबर 5 सेक्टर 336G में होने वाली वारदात में सीसीटीवी सामने आई है, जिससे मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गली में दाखिल होकर सब्जी फरोश बच्चे को लूटिया। फिर तो जो मारते वो फिर वो भी देखा जा सकता है। अच्छा, आप ये देखें कि इसके ऊपर जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से बात की गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के कन्वीनर है, कहते हैं कि सड़कों पर आकर आवाज़ बुलंद करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तमाम लोगों को लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। गैर मुकामी पुलिस है, गैर मुकामी डिकेट है, कानून तोड़ने वाले भी गैर मुकामी, कानून नाफिज करने वाले भी गैर मुकामी, और लगता है उनके दरमियान किस किस्म का इश्तराक है। सड़कों पर आकर आवाज बुलंद करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस सूरत हाल का खुद नोटिस लेना चाहिए कि रोजाना जराइम पेशा अफराद स्ट्रीट क्राइम पर यहाँ के शहरियों को मार रहे हैं। मैं अहलियान कराची से कहता हूँ कि अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। मोहल्लों में भी, बाजारों में भी अपनी दुकानों को इन डकैतों से, इन चोरों से, इन दहशतगर्दों से बचाने के लिए आपस में मिलकर हिफाजती इंतजाम करें। अच्छा, एक और फोर्स जिसका क़याम अमल में लाया गया है वो है जी शाहीन फोर्स। और इसका जो है वो तरीक़ाकार ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिल पर गश्त करेगी और इसका मकसद ये है कि कराची के जो गलियां हैं, गलियां कूचे हैं जहां पर मोबाइल्स अब आसानी नहीं जा सकती, तो वहां पर मोटरसाइकिलों की एक्सेस हो सकती है, क्योंकि ये जो चोर और लुटेरे होते हैं ये बाइक्स पे आके अपनी वारदातें करके फरार होते हैं बआसानी। अच्छा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए सती साहब आप मुझे बताएं, आपको याद है हमने पिछले दिनों कवर किया था, हमारे नुमाइंदे नजीर शाह जो कि क्राइम रिपोर्टर, उन्होंने जाके दिखाया था कि जी क्या फोर्स ऑन क्या कहते हैं स्केट्स भी आ गई हैं। हाँ।
वो स्केट्स के थ्रू वो जाके, ताकि अगर ऐसी जगह हो जहां पर क्या कहते हैं बाइक ना जा सके तो वो स्केट्स के थ्रू जाके पकड़ सके, स्केटिंग के थ्रू जाके पकड़ सके। आए दिन 100 चीजें मुतारफ हुई हैं। अभी आपने शाहीन फोर्स के वाले से बात भी कर दिया, और इसी तरह की आपने जो लाहौर वाले वो आपने डॉल्फिन फोर्स देखी हुई है कि वहां पे डॉल्फिन फोर्स काम कर रही होती है। उसी के मेरे ख्याल में नक्शे कदम पे जी, उसी के नक्शे कदम पे। लेकिन आप मुझे बताएं, वहां पे फिर चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वहां पे पकड़ बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पे तो हमने देखा ही नहीं है। ये भी आप देखें ना, ये जो अदनान एल्बर्ट था, जो कि जिसकी तस्वीर आ गई थी, और वो तो भला उस आदमी का जो कि वीडियो बना रहा था कि इस तरीके से 2 बंदे आए जिन्होंने अच्छे खासे बाल भी बनाए हुए थे, स्नैचिंग करते चले जाते हैं। वो वीडियोज के सामने आई, उसके बाद उसकी फेसबुक प्रोफाइल सामने आई, और फिर पुलिस को इतनी मदद मिली, वरना पुलिस के पास तो कुछ ऐसी चीज थी नहीं एक ऐसे मुजरिम को ढूंढने में जिस पे ऑलरेडी भी एफआईआर पहले कट चुकी हो। कैन यू इमेजिन? मतलब ये यहाँ की सूरत हाल है। और मेरे ख्याल से क्योंकि वो पहले छूट चुका हुआ था ना सत्ती, उसको पता था मैं अब भी छूट जाऊंगा। तो चले, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर शाह के साथ हमने जिस तरह से आपको बताया कि सेगमेंट भी हमने किया था आज से 2 दिन पहले, और उसके साथ साथ हमने उसी दौरान एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढ़े से भी बात की थी टेलीफोन पे, उनसे भी जानने की कोशिश की थी। तो उन्होंने यही इंदिया दिया था कि भाई ये शाहीन फोर्स बना रहे हैं तो इसके आने से चीज़ें बेहतर होंगी। साथ ही वॉज वेरी डिफेंसिव। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं जी, इतने चीज़ें नहीं हैं जितनी परसेप्शन बनाई जा रही है, और ये वाक़यात जो हैं वो आप देख लें कि पिछले साल इस मुद्दत में कितने थे। तो बहरहाल नज़ीर शाह से मज़ीद जान लेते हैं कि वो क्या इस मामले पे मज़ीद बता सकते हैं। नज़ीर शाह, एक तो ये बताइएगा कि ये जो आई है शाहीन फोर्स, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अभी तक कोई कामयाबी इसको मिली? और हुकाम बाला से आपने पूछा कि ये वारदातें तो बढ़ती चली जा रही हैं, इसका क्या होगा, कैसे रोकथाम होगी? हाँ बिल्कुल, देखा इशफाक, मैं थोड़ा पीछे से आपको बताऊं कि चंद रोज कबल ही, यानी कि इसी हफ्ते हम लोगों ने मॉर्निंग शो में जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई सूरत हाल से मुतालिक बातचीत की, जिसमें मैंने बताया था कि 9 अफराद अब तक डकैती मुज़ाहमत पर जान से जा चुके हैं। तो वो 9 अफराद आज 4 दिन बाद 11 में तब्दील हो गए, यानी कि 11 अफराद डकैती मुज़ाहमत में अब तक जान से जा चुके हैं इस रवा माह की बात कर रहा हूँ सिर्फ में। और मजमूई तौर पर तो आपको पता है ये 60 से ज्यादा हो गए, और 270 से जायद मतलब सैकड़ों शहरी इसमें जख्मी हो चुके हैं अपनी कीमती चीज बचाने के मामले में। और एडिशनल आईजी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बताया कि 300 एहलकारों पर मबनी एक शाहीन फोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसको हॉट स्पॉट एरियाज में तैनात किया जाएगा। जदीद उनके पास इक्विपमेंट होंगे। तो ये जदीद इक्विपमेंट क्या होंगे? वही पिस्टल्स होंगे, वही एहलकार होंगे। उनको सिर्फ जैकेट्स नहीं पहनाकर, अगर आप ये कह रहे हैं कि मतलब या तो जिस तरह एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है कि बाकायदा उनका एक मैकेनिज्म है, कमांडोज है, उनकी तरबियत इसी तरह होती है जैसे किसी कमांडो जवान की होती है। तो उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी तरबियत अलग है। लेकिन ये जो पुलिस एहलकार है, इनको किसने तरबियत दी है इसके बारे में नहीं बताया गया। अच्छा। कितने महीने की तरबियत? लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि बाकायदा तरबियत दी गई है, और ये इलीट कोर्स करने वाले कमांडोज होंगे फोर्स में, बेशतर जवान जो है, और ये ट्रैकर्स भी लगाएंगे। ट्रैकर्स का चक्कर तो पहले भी आपने बताया था कि होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने, जाहिर है कि आपने भी मॉनिटर किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो पंजाब में सेटअप है, पहले वहाँ पेरू फोर्स आई थी, फिर उसके बाद डॉल्फिन फोर्स आजकल काफी एक्टिव है, काफी अरसे से। तो ये उसी के तर्ज पे इनकी तरबियत है? कुछ आपने कंपैरिजन करने की कोशिश? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की जो डॉल्फिन फोर्स है वो बहुत एक्टिव है, और उसके आए रोज जिस तरह कारकर्दगी सामने आती है तो वो भी हैरानकुन होती है। कराची में भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर दिलचस्पी से या किसी स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए अगर सर जोड़कर बैठ लिया जाए तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि इस पर काबू ना पाया जा सके। जराइम देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, एक छोटा मुल्क कहा जा सकता है इसको। जराइम तो यहाँ पर होंगे, लेकिन जराइम की सरगोबी के लिए किस हद तक इकदाम की जा रहे हैं, असल देखने की ये बात होती है। हम 2 दिन से एडिशनल आईजी कराची से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम उनसे बात कर लेते हैं कि रिपोर्टर सबसे पहले जो मुतल्लिक अफसर होता है उसका वर्जन जानना चाहता है, ताकि वो उस बारे में क्या कह रहे हैं। मैं उनसे इस फोर्स के बारे में कुछ मालूम करना चाह रहा था, शाहीन फोर्स के बारे में, फिर कुछ और मालूमात लेनी थी, लेकिन 2 दिन से ना उनसे हमें कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। मजबूरन रिपोर्टर को फिर अपनी सोर्स जो होती है फिर उस पर काम करना पड़ता है। तर्जुमान कराची पुलिस जो दरमियानी, जिनकी ये समझे मिडिल मैन का किरदार उनका होता है कि अगर कोई बात हमें एडिशनलाइज करनी हो तो हम उनसे कहते हैं। 2 दिन से हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करें, वो कह रहे मेरा अख्तियार नहीं है कि हम किसी अफसर से जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो 1 साइडेड हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए होता है एक ऑफिशियल वर्जन के किस तरीके से ये काम करेगी। बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज हमें चाहिए होती हैं, बिल्कुल जी, अपनी स्टोरी को बैलेंस करने के लिए। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे, और हम भी कोशिश करेंगे कि एडिशनल आईजी जो कि आज से 2 दिन पहले खुद हमारे शो में शरीक भी थे, और हमने भी उनसे जो शहर में अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से बात की थी, और फिर उसके बाद
उन्होंने भी जो कोताहियां जहां जहां हो रही थी उन्होंने तस्लीम भी की, पर उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राई। लेकिन मैं सोच रही चीज, अब ये जो शाहीन फोर्स आएगी इसमें कितने लोग होंगे? सिर्फ 300। 3 करोड़ की आबादी के शहर में डू यू थिंक 300 लोग, मतलब 1 करोड़ लोगों के लिए 100 लोग, क्योंकि बाकी भी मैं बाकी दूसरी पुलिस को जेहन में नहीं लेकर आ रही। डू यू थिंक ये काफी होगी सबकी? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मतलब आप ये देख लें कि फॉर स्टार्टर्स भी ये तो कहाँ पर इसको डिप्यूट करेंगे, मतलब कितने लोग होंगे? अगर फर्ज करें कि एक बाइक पे 2 पुलिस एहलकार होंगे तो वो तो 2 का आप देखेंगे जब वारदातें करने के लिए आते हैं तो अक्सर 2 या 3 बाइक्स पे होते हैं, तो पता चले ये उनसे भी इक्विपमेंट छीन के ना फरार हो जाए। अच्छा, एक और चीज, या बाइक छीन के। आपने देखा बहुत सारे हब्स इनके ऑलरेडी बने होते हैं। अभी जैसे हमें पता है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, चाहे वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो कोरंगी हो, ठीक है, वहां पर आपको पता होता है कि वहां पे फैक्ट्रीज हैं, लोग वहां पर जाते हैं, वो कैश में डील कर रहे होते हैं, तो वहां पे इनको भी सब जराइम पेश नासे जितने भी हैं उनको पता है कि कौन सी ऐसी जगह है, कहाँ पे सड़क खराब होगी, कहाँ गाड़ी की हल्की सी स्पीड कम होगी, तो कहाँ पे हमने आके लूटना है। ये बाकी लोगों को पता चल चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक वहां पे पता नहीं चल सका कि कौन कौन सी ऐसी जगह है। भाई मेन रोड पे लोगों को लूट के चले जाते हैं, बगैर मास्क पहने आते हैं और उसके बाद आपको हरास करते हैं, आपसे चीजें ले जाते हैं, लेकिन क्यों पुलिस को वहां पे भी समझ नहीं आती? बस देखें, मजबूरी, कोई ना कोई तो मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो नहीं उनको डर लगता है? कर पाते। आई डोंट नो, डर तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर इक्विप्ड देन दे आर इक्विप्ड एज वेल। आपके पास भी पूरे रिसोर्सेज हैं, पूरा महकमा आपके पीछे है, आवाम की ताईद और तो सपोर्ट वो, आपके पास वो है। जिस हम बात करते हैं कि विल नहीं है, When there is a will, there is a way. then there's a way, but there's no way. There is no way. Then this means that there's no will. I don't know, perhaps. हाँ, हो सकता है, perhaps there's no will. ये हम assume इसको कर सकते हैं।